दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से कक्षा 9 के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं जो सन 2023-24 में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा ही पेपर आपका आएगा टोटल, जैसा कि इस पेपर में दिखाया गया है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। आपको कुछ ऐसे नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट 1 है, बोल रहा है प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, ये 2 खंड में विभाजित किया गया है। खंड क जो 20 अंक के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे और खंड ख में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे, यानी जिसका आपको आंसर लिखना होगा या सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये विषय गणित हम लोग ने लिया है। चलिए खंड क शुरू करते हैं। तो आपका पहला खंड आ चुका है, खंड क। खंड क में पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3 का मान क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है, आपका हो जाएगा 600। कैसे होगा आप लोग ये कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी जैसा फॉर्मूला दिख रहा होता है, और ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, अर्थात a की जगह पे आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये आपका आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 जाएगा यानी 6 यानी 6 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 100 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इनमें से सबसे छोटा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। दोस्तों जिसके पावर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके पावर अंडर में ज़्यादा है वही सबसे छोटा अंक है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, इसका घात बताना है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक घात होता है, कोई भी बहुपद होता है, उसकी पावर जो सबसे अधिक नंबर होता है वही उसका घात होता है। ठीक है, तो इसका घात 8 है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ओ वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने अगले वीडियो में इसको बताया था कैसे करना होता है। भागा देने की जरूरत नहीं है आपको, बस जिससे भागा देना है उसको पहले 0 के बराबर कर दीजिए और वहां से x का मान निकाल दीजिए। x का मान इसका आएगा -1। अब इस x का मान उठा के इस बहुपद में आप रख दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। अर्थात -1 का क्यूब करेंगे -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस -1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और +1, तो ये -1 + 1 ये घट के खत्म हो गया, ये माइनस का 1 ये प्लस का 3 घटेगा तो 2 आएगा। कितना आएगा 2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे का 2 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है द वाला, यानी डी वाला करेक्ट है, चौथा ऑप्शन, चौथे का चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार गुणनखंड करना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका गुणनखंड दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है तो P1 बराबर है, P1 देखिए किसके बराबर होता है, जहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा Px बराबर ये सब है, यानी x की जगह पे वहाँ पे 1 दे दिया है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख के सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारा P1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 1 रखेंगे, 5 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 x का मान प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 में से 3 गया 2 प्लस 7, इसको आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 9, यानी वो वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके आंसर को हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोग की जो आंसर हो या सॉल्व करने में एकदम क्लियरिटी रहे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है देखिए आपको ये ऐसा फॉर्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला वापस लगाना है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी लगाएंगे अर्थात ये जुड़ जाएगा 152 प्लस 151। ठीक है, 152 प्लस 151 दोनों को जोड़ देना है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 152 माइनस 151 कर देना, यानी एक आएगा। ठीक है, 152 माइनस 151 यानी एक आएगा, इसको जोड़ देना है, तो एक और दो हो जाएगा 3, 5 5 10 जीरो ऐसे लगा एक, एक एक दो एक 3, 303 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 303 बॉ वाला करेक्ट है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ये जो उसके बाद क्वेश्चन है x प्लस 2 निम्नलिखित में से कि कौन से बहुपद का गुणनखंड है, इसमें कौन से बहुपद का गुणनखंड है। तो दोस्तों इसका आंसर चेक करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया था कि x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। इस वैल्यू को इस सभी बहुपद में बारी बारी रख के चेक करेंगे और जो आंसर सही होगा मतलब जिसपे हमारा 0 आ जाएगा वो उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हमको बारी बारी से चेक करना है और जिसपे 0 आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला वाला ही बहुपद चुन लेते हैं। सबसे पहला बहुपद यही है, x बराबर -2 रख देना है, -2 का क्यूब करेंगे माइनस का 8 प्लस इसमें स्क्वायर करेंगे तो 4 फिर -2 फिर +6। ठीक है, ये माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, और ये 4 और 6 10 हो गया, प्लस का 10, दोनों को सॉल्व करेंगे 0। पहला वाला ही आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। बाकी आप बारी बारी रख के चेक कर सकते हैं, किसी में भी नहीं आएगा, पहला वाला आंसर 0 आ गया अर्थात वो उसका गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, टिक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल है। ठीक है, बोल रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 6, 3x प्लस 4y बराबर 6 का आलेखन x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है। तो ये आलेखन दोस्तों x अक्ष पर केवल कितने बिंदु पर काटेगा, तो x अक्ष पर देखा जाए तो ये x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर काटता है। कोई भी रेखा होती है वो x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो ये आपका ब वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा x अक्ष। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 9 बराबर 7x ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है। मतलब इसको अगर इसके रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, तो इसको इस तरफ भेज दिया जाए, यानी 7x जब 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 बराबर 0। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो भी आंसर होगा। तो आपका ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन y के पोर्शन में 0 दिया है, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर के है, तो इसका हल 2,0 होता है, तो के का मान क्या होगा। तो ये x की वैल्यू होती है दोस्तों और ये y की वैल्यू होती है, उठा के दोनों रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा के की वैल्यू हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 दिया है, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना y की वैल्यू 0 बराबर के हो गया। ठीक है, 2 दुना के 4 हो गया, प्लस 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 बराबर के। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 11 का। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी पेपर है, ऐसे ही पेपर आपको आना है, फुल टू ऐसा मेहनत करके जाना है भाई कि इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में लगभग आ जाएं या ऐसे क्वेश्चन आए तो हो जाए आप लोग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बारी बारी आप बिंदु को उस पर रख करके x का मान और y का मान y का मान रख के चेक करके देखना है कि आपका 10 आता है या नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ब वाला आप यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 3 3 के 9 करेंगे, 9 1 10 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, यानी ब वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोल रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, सबसे छोटा कोण कितना अंश का आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं, परंतु इसका आंसर आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, सॉल्व करके भी टिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब भी कैसे अनुपात में आ जाए तो इसके साथ एक्स ले लेना है
और तीनों कोण x लेके तीनों कोणों को जोड़ देंगे और उसका जोड़ हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 4x, हमेशा जोड़ कितना आएगा? 180 के बराबर आएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 180 के बराबर कर दिया। 2x 3x 4x, 3 3 2 5 5 5 4 9, 9x हो गया बराबर 180 और 9 को बटा भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 भागे 9, यानी कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। ठीक है, ये 20 बार में x की वैल्यू आ गई। और सबसे छोटा कोण क्या है? सबसे बड़ा है ये, इससे छोटा है, फिर सबसे छोटा कोण 2x है। x की वैल्यू वहां पे रख देंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 220 गुणा कर देंगे 40, तो इसका आंसर 40 करेक्ट हो जाएगा ब वाला। आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व करके फटाक से सॉल्व कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं और सॉल्व करके भी बता सकते हैं। बोल रहा है कि ये एंगल 50 अंश दिया हुआ है, ये एंगल 130 अंश दिया है, तो x और y का क्या मान होंगे? ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो चूंकि आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, दोनों के एंगल्स ऑलरेडी और कह सकते हैं तो बराबर, या फिर ऐसे सिंपली देखा जाए तो ये 130 है तो ये वाला भी 130 हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ये एंगल बराबर होता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये 130 है तो y की वैल्यू भी 130 हो जाएगी। ठीक है, तो y बराबर 130 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए वाला और ब वाला दोनों सही हो रहा है। ठीक है, और ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। 180 में से 50 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। 180 में से 50 गया, वो भी आएगा 130। 130 130 दोनों करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इस रूल से लगाते, चाहे जब दोनों रेखाएं समांतर हैं ये दोनों, तो आप ये भी लगा सकते हैं दिमाग कि ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 130 है, शीर्षाभिमुख कोण से 130 होगा, ये 130 तो ये भी 130, ये भी आप दिमाग लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा 130 130। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप सॉल्व करके टिक करेंगे तो करेक्ट होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, मैक्सिमम आपको ये 10 से 15 मिनट में आराम से ये हो जाने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करेंगे तो चलिए करते हैं नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है, कोई भी त्रिभुज है उसका एक कोण 130 अंश है, अन्य दो कोण के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। समद्विभाजकों के कोणों, समद्विभाजक का मतलब उनको भी दो भागों में बांटने वाला कोण, कोणों का कोणों के बीच का कोण हो सकता है, उनके बीच का कोण कितना हो सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डीप में एकदम समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है, कोई भी त्रिभुज है उसका एक कोण 130 अंश है। ठीक है, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों, ये दूसरा कोण तीसरा कोण, इनके समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में काटने वाली रेखा, तो समान समद्विभाजकों के बीच का कोण, समद्विभाजक ये है ये है, इसके बीच का कोण ये वाला, तो हमेशा इस वाले एंगल से ये ज्यादा बनेगा। 130 है तो उससे हमेशा ये ज्यादा बनेगा। अब बोल रहा है उसके अर्धकों का योग कितना होगा, तो एक 130 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा दोनों का एंगल मिला के देखा जाए तो केवल 50 अंश बचा है। ठीक है, दोनों का एंगल मिला के देखा जाए कितना अंश बचा हुआ है, केवल 50 अंश बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए देखते हैं, केवल 50 अंश बचा हुआ है, तो अर्धक किया जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25, अब टोटल त्रिभुज का कोण 180 अंश है, तो 180 में से 25 घटा देंगे तो एबव जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 0 है, 10 5 मिला, ये 7 7 में से 2 गया 5, 155 अंश का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट वाला। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को आराम से ये हो जाना है, थोड़ा सा हल्का से फील करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी एबी के बराबर है, अर्थात ये एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी बोला गया है, जो बीसी है और एबी है, एबी और बीसी ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपका बराबर होता है हमेशा, और कोण 80 अंश दिया है। ठीक है, ये 80 अंश ये बराबर हो गया, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, और जो बराबर कोण है उसको बताना है कितना अंश का आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एंगल ए का मान पूछा गया है, तो एंगल ए वही x के बराबर होगा, निकाल देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, x प्लस ये वाला सी x प्लस
बी एंगल 80 अंश बराबर क्या हो जाएगा 180। 180 में से 80 गया 100, ये x 2x हो गया 100 और 2 का भागा देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा आपका 50। तो 50 जो है वो करेक्ट आंसर है। 50 आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट है। 16 में का 100। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट टिक मैं मार सकता हूँ, लगा सकता हूँ डायरेक्ट टिक, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आपको आ जाए सॉल्व करने। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? तो दोस्तों आप लोग याद करिए थोड़ा सा कि कभी भी कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा की जो लंबाई होती है ना, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? तो हमेशा तीनों भुजाओं के योग से हमेशा ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा। ठीक, तो ये हमेशा आप एक अनुमानित नंबर बोल सकते हैं, बट ये 5 है, ये 3 है, तो इसी के एबव में छोटा हल्का सा होगा। अब चाहे तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करके भी बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एबव 3.5 या 3.6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, इसका आप टिक कर लेंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद 18वां है त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण सी दोनों आपस में बराबर हैं और बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी अभी मैंने बताया कि अगर एक त्रिभुज है और इसके दो कोण बराबर हैं, बोला है ए और सी बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। कोण बराबर तो आमने सामने की भुजा भी बराबर। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी दिया है बीसी, बीसी ये रहा बीसी, ये दूरी ये 5 है। ठीक है, तो ये 5 तो ये भी 5 होगा। ए बी पूछा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और वाला करेक्ट हो जाएगा। दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो आ जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में ए 65 अंश है, बी 70 अंश है। त्रिभुज के सबसे छोटा भुजा क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा क्या होगा ये हमको बताना है आपको। ठीक है, तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, और सबसे छोटी भुजा कौन है इनमें से ये बताना है। सबसे छोटी भुजा कौन है? तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा लगाएंगे आप लोग, और ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा हल्का सा फील करके ही करते हैं। जैसे ये मैंने त्रिभुज बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जो सबसे बड़ा कोण होता है उसी के सामने सबसे सबसे बड़ा भुजा रहता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 65 अंश है, ये छोटा है, और बी कितना है 70 अंश, ये 70 अंश है, इससे बड़ा है, यानी भुजा इसकी अपेक्षा ये वाली छोटी, ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, अब सी वाला कितना है कोण, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो सी वाला कोण नहीं पता है, तो सी वाला पहले निकाला जाएगा। ठीक, तो 180 में से गया 70, तो बचा कितना 110। 110 में से 65 गया। ठीक है, 110 में से 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सोच सकते हैं। 110 में से 65 हो जाएगा तो पहले तो 60 घटा लीजिए आराम से। 110 में से 60 गया तो कितना बचा, हाँ 50, फिर 5 गया 45। ठीक है, तो ये सबसे छोटा कोण हो गया सी। अब सबसे छोटा कोण सी हो गया तो इसके सामने वाली भुजा ए बी जो है सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो ए बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस फिगर बना के समझना है थोड़ा सा, और कुछ थ्योरीज है उनको याद करनी पड़ेगी। किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। मतलब बोल रहा है कि कोई भी त्रिभुज है और उसका एक कोण दो अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। ठीक, इसका जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या हो सकता है, वो त्रिभुज कौन सा होगा? ठीक, तो वो आपका वो जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये 90 होगा तो ये 45 हो सकता है। ठीक, समकोण भी हो सकता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये 120 अगर होगा तो ये तुम्हारा 30 भी हो सकता है, यानी अधिक कोण भी हो सकता है। तो ऐसे कहना संभव नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 2 आंसर हो जाएगा, समकोण और अधिक कोण, बट मोर देन अधिक कोण की कंडीशन में सही हो सकता है। बस इस समकोण एक कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो अधिक कोण आपका त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, दोनों कोण चूंकि बराबर होंगे तो आपका सम द्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी आपका आंसर सही है। तो ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, आपको पूछना चाहिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ख। खंड ख में देखिए √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या 1 को लिखनी है। 2 नंबर का आराम से मिल जाएगा, का लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस में है, ये अंडर में दिया, ये बटा में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय, इसमें परिमेय लिखना है, इसमें अपरिमेय लिखना है। तो परिमेय लिखने में बटा में लिखना होता है, अपरिमेय पॉइंट में यानी 0 पॉइंट समथिंग करके लिखना होता है, ठीक है। आई होप आप लिख लेंगे। इसके बाद खंड खंड ख का ग क्वेश्चन है, इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने आता होगा आप लोग को, मैंने बताया था कि 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जो साइन यहाँ पे रहता है उसका अपोजिट साइन लेके गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आपका ये आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 3 माइनस का 5 रहेगा अंडर में, और नीचे गुणा करेंगे तो देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 हो जाएगा a का स्क्वायर, और 5 का अंडर का करेंगे स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। और घटाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 9 में से 5 गया 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि पी की पावर पी एक्स बराबर x³ + 1 को x+1 से दीर्घ विभाजन विधि से, मतलब पूरा विभाजित करने, भागा देने वाले विधि से, भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भागा देख के चेक कर लेंगे आराम से, भाग देने वाली कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे। इसके बाद अंग वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको सर्वसमीका का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए, और दूसरा बोल रहा है इसी में अथवा करके कि चाहे वो सॉल्व कीजिए चाहे ये सॉल्व कीजिए कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतने पर आलेखित स्थित है तो ए का क्या मान होगा। तो इस बिंदु को आप इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आराम से ये आंसर आ जाएगा। कहिए तो इसको एक बार सॉल्व करके दिखा दिया जाए। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, उठा के रखेंगे आप लोग। तो वाई की वैल्यू कितने दिया है 4, 4 3 12 हो जाएगा आपका, बराबर ए का मान नहीं पता है, एक्स की वैल्यू 3 है, 3 इंटू कर लेंगे प्लस 7, 7 को उधर भेजेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, a इंटू 3, 3a कह सकते हैं इसको, ये बचेगा, ठीक है, ये वाला। और ये जब इधर इसको भेजा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 7 चला जाएगा, 3a बराबर 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो 12 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा, निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। आपका हमारे हिसाब से बचेगा 5, ठीक है, ये 5 बचा, बटा में 3 कर देंगे तो 5/3, ये a का मान हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद दूसरा है उसी तरह विभाजन विधि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट कर दिया है क्या, हाँ, घ वाला सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो ये आप एक बार फिर कर लेंगे, 4 नंबर इस बार मिल जाएंगे आपको आराम से। इसके बाद ये गुणनखंड करना है। आप गुणनखंड 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, ये 3 स्टेप का गुणनखंड भी कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, ग क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2x + 5y बराबर 19 का आलेख वह बिंदु निर्धारित कीजिए जो कोटि भुज 1, -1/2 का गुना होता है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेंगे, या फिर ये आपका दिया हुआ है 2x + 1 बराबर x-3 को हल कीजिए और कार्तीय तल मतलब उसको आलेखित कीजिए। जैसे कि इसको इधर भेज देना है तो ये 2x, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आराम से, हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद 3 है, बोल रहा है कि a-b बराबर 16 अंश है और c बराबर c-a बराबर 34 अंश है। तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं, 4 नंबर में है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब इस संलग्न चित्र में बगल में एक चित्र दिया हुआ है, इसी में आपको बोल रहा है कि ए सी ई ये वाला एंगल 149 अंश है, ठीक है। और इसमें भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, अभी सिद्ध कर लेंगे कि ए सी ए बी से बड़ा है, जो ए सी भुजा है, ये वाली भुजा वो ए बी से बड़ी है, ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए ये 149 है, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आपको आ जाएगा कितना, 180 में से 140 गया, आपका एबव 40 बचेगा, ठीक। और उसमें से 9 गया तो 31 हो जाएगा, ये 31 अंश हो गया। और 127, भाई ये वाला अंदर वाला निकालेंगे तो 127, 180 में से 120 गया, 60, 7 गया तो आपका कितना हो जाएगा 53, ठीक। तो ये 53 अंश है ये वाला, और ये 31 है।
बड़ा वाला कोण के सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है, ये छोटा होता है, प्रूफ हो जाएगा यहाँ से आराम से। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रूफ कर लीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के समान कोण सम्मुख भुजाएं समान होती है। मतलब कोई भी त्रिभुज होता है, इसके अगर आमने सामने के कोण ये बराबर है, ये 60 अंश है या 40 अंश है, तो ये 40 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये भी बराबर होगी, समान होगी। ये प्रूफ कर सकते हैं आप, ठीक है, ये बता सकते हैं, ये प्रमेय होता है। और इसके बाद बोल रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, सर्वसमीका फॉर्मूला होता है, उसका प्रयोग करते हुए इसका फॉर्मूला, तो ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला लगाएंगे। इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 1000 माइनस का 2, ठीक है, लिख कर होल क्यूब कर देंगे और a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे फॉर्मूला, आराम से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर -4 है तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको करना कुछ नहीं है, x प्लस वाई बराबर -4 के दोनों पक्षों का घन कर देना है। जैसे ही घन करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा माइनस का। अब जैसे ही आप फॉर्मूला इसका तोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy और प्लस 64, आराम से सॉल्व कर लेंगे, बराबर यहाँ पे भी माइनस का 64 है। ठीक है, माइनस का 64, यानी वही चीज़ है, इसी चीज़ को बस ब्रेक करके ये लिख दिया गया, तो इसका आंसर माइनस का 64 हो जाएगा। आराम से आप टिक करना होगा तो कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन। इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है सुनीता ने एक अनाथालय में इतने रुपए दान दिए। ठीक है, इतने रुपए उसने दान दे दिए हैं, ये रुपए हैं, ठीक है, फंक्शन के रूप में है लेकिन रुपए हैं। सुनीता की एक सहेली उसके द्वारा दी गई दान राशि जानना चाहती है, परंतु सुनीता दान की दी गई राशि को गुप्त रखना चाहती है, बताना नहीं चाहती है। वाह भाई वाह, सुनीता भी बड़ा खेल खेल रही है। किंतु उसने संकेत दिया, मतलब इंडिकेट किया कि भैया कितना रुपए हमने दिया है, तो उसने बोला कि x प्लस 1/x बराबर 10 रुपए, मतलब उसने बोला कि x प्लस 1/x बराबर 10 रुपए उन्होंने दिए हैं, तो सुनीता में अनाथालय में कितने धनराशि दी। तो आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरह कर सकते हैं, जस्ट अभी मैंने जो पहले बोला कि x प्लस 1/x बराबर 10 है, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, वापस ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC के आधार पर बिंदु D है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आधार पर एक बिंदु D है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये बराबर है। ठीक है, 8 नंबर में है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस भी है इधर, ठीक, अथवा करके ऑप्शन में a प्लस बी प्लस बी सी बराबर 5 है और a बराबर 15 है, तो बताना है इसका क्या मान होगा। आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए जब भी कभी ऐसा कुछ आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एक जगह पे पूरा है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐसे सॉल्व करेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में a b b c ऐसे सॉल्व करते करते ये पूरा रखेंगे। 8 अंक का ये क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा हल्का सा टफ पेपर या टफ ये क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, आराम से ये पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके, राधे राधे।